Assalamu alaikum dear students. I am Adil Wilson, lecturer of chemistry at the Hallmark School and College Havelian. Dear students, आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 10th का आठवां टॉपिक है और आठवां लेक्चर है सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द लेबोरेटरी। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा कि नेचुरल सोर्सेज, ठीक है, या सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने क्या किया, स्टडी किया। आज हम स्टडी करते हैं किसको जी, यानी जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में भी तैयार किए जा सकते हैं। तो आपने एक थ्योरी पढ़ी थी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, उस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक वहाँ पे एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्रेजिलियस। अब ब्रेजिलियस जो साइंटिस्ट था 1815 में, ठीक है, ब्रेजिलियस साइंटिस्ट ने 1815 में ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक थिंग्स से, यानी लिविंग थिंग्स से, लिविंग बीइंग से, प्लांट्स और एनिमल से ही बनाए जा सकते हैं। ठीक है, थ्रू अ नेचुरल फोर्स कॉल्ड वाइटल फोर्स। ठीक है, जबकि वो लेबोरेटरी में तैयार नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये किसने कहा था? ब्रेजिलियस ने 1815 में उसने ये थ्योरी दी थी। जब उसने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी तो उसने ये कहा था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो लिविंग बॉडी से ही बनाए जा सकते हैं, वो लिविंग थिंग्स से ही बनाए जा सकते हैं, एक कुदरती ताकत के ज़रिए, ठीक है, एक नेचुरल फोर्स के ज़रिए बनाए जा सकते हैं। ठीक है, लिविंग बॉडीज़ में बनाए जा सकते हैं, लिविंग थिंग्स में ही बनाए जा सकते हैं, या उन्हीं से बनते हैं, वो उन्हीं से ओरिजिनेटेड हैं, वो उसके अलावा वो लेबोरेटरी में तैयार नहीं किए जा सकते। ठीक है, ये किसने कहा था? ब्रेजिलियस ने 1815 में। ठीक है, लेकिन अब जब को आपके पास ये जो अवाइल शुरू होता है, ठीक है, इसका अवाइल था, ठीक है, 19th सेंचुरी का, 19th सेंचुरी 19वीं सदी का जो शुरू था, इसमें जो वाइटल फोर्स थ्योरी है, ठीक है, इसको एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है, एक जर्मन केमिस्ट है जिसका नाम है फ्रेडरिक वूलर। ठीक है, अब ये जो फ्रेडरिक वूलर है, ठीक है, इसने वाइटल फोर्स थ्योरी को क्या किया? रिजेक्ट किया और डिस्कार्ड किया। इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, क्योंकि वो आर्टिफिशियली भी तैयार किए जा सकते हैं, वो लैब में भी तैयार किए जा सकते हैं, वो मसनूई तरीके से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसने जो ब्रेजिलियस था 1815 में जो थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके मुताबिक ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लिविंग बॉडीज़ में, लिविंग थिंग्स से या उनके ज़रिए ही बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, एक कुदरती ताकत के ज़रिए बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, जबकि, ठीक है, ये जो फ्रेडरिक वूलर था, इसने क्या किया 19वीं सदी के शुरू में, ठीक है, 19वीं सदी के शुरू में इसने ये प्रूव कर दिया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, वो, ठीक है, लेबोरेटरी में भी तैयार किए जा सकते हैं, वो आर्टिफिशियली भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। कैसे इसने इस बात को प्रूव किया? ठीक है, फ्रेडरिक वूलर ने यूरिया क्या किया? इसने यूरिया तैयार किया। अब यूरिया जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब ये जो यूरिया है ये इसने किससे तैयार किया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार किया, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा था? पोटाशियम सायानेट और अमोनियम क्लोराइड ऑन हीटिंग। यानी जब आपके पास फ्रेडरिक वूलर ने, ठीक है, जब फ्रेडरिक वूलर ने दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिए, पोटाशियम सायानेट और अमोनियम क्लोराइड, इन दोनों को जब उसने हीट किया, तो जब इन दोनों को उसने हीट किया तो उसने क्या बनाया? अमोनियम सायानाइड। क्या बनाया? अमोनियम सायानाइड। अब अमोनियम सायानेट जो बन गया, ठीक है, अमोनियम सायानेट जो बन गया, इसको उसने फर्दर जब हीट किया तो इससे क्या बना? यूरिया। अब यूरिया क्या है? यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अमोनियम साइनाइड क्या है? साइनेट क्या है? ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना के दिखा दिया। ठीक है, तो इसका मतलब था कि वाइटल फोर्स थ्योरी, जिसके मुताबिक ब्रेजिलियस ने ये कहा था 1815 में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कोई कुदरती ताकत के जरिए ऑर्गेनिक थिंग्स, लिविंग थिंग्स, ठीक से ही बनाए जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, तो ये थ्योरी क्या हो गई? रॉन्ग प्रूव कर दी। किसने? फ्रेडरिक वूलर ने। ठीक है जी, जब उसने अमोनियम साइनेट से क्या बना के दिखा दिया? यूरिया। इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना के दिखा दिया। किसने? उसने क्या यानी जो आपके पास
ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया वो उसने क्या कर दिया, बना के दिखा दिया। इस वजह से ये जो आपके पास थ्योरी है ये क्या हो गई, डिस्कार्ड हो गई, ये क्या होगी, रिजेक्ट होगी। तो एक क्वेश्चन भी पेपर में आता है, वाई द वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, वाई द वाइटल फोर्स थ्योरी वाज डिस्कार्डेड। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी को क्यों डिस्कार्ड किया गया, क्यों रिजेक्ट किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, तो आप इसमें ये आपका असाइनमेंट आपने ये लिखना है। ठीक है, अब जो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जब उसने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बना के दिखा दिया लेबॉर्ट्री में, तो उसके बाद अब मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लेबॉर्ट्री में क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। जैसे आपके पास क्या होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ कंपाउंड सिंथेसाइज यानी लेबॉर्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं। जैसे ड्रग्स हैं, मेडिसन्स हैं, फ्लेवर्स हैं, फ्रेगरेंसेस हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, प्लास्टिक्स, पेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स, कॉस्मेटिक्स, डिटर्जेंट्स, फिर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, ये सारे क्या हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन किस में तैयार किए जा रहे हैं, ये लेबॉर्ट्री में तैयार किए जा रहे हैं, लैब में तैयार किए जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास आर्टिफिशियली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और ये था हमारे पास रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, और आर्टिफिशियली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तैयार कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये था आपका 8वां लेक्चर। तो इसको आपने लाजमी इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, वाई द वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड, ये आपका असाइनमेंट है। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।